एम ऑटो का जो शेयर है, ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है कंपनी। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपने दिल्ली या फिर मुंबई में आपने जेबीएम की बसें देखी होंगी निश्चित तौर पर। और इन्होंने करार किया है फंडिंग के लिए, और कुछ कुछ निशांत आ रहे हैं कंपनी के एमडी, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि 1500 नई बसों के लिए फंड का इस्तेमाल करेंगे। 11% ऊपर ये शेयर आज ज़बरदस्त तरीके से ये चल रहा है। आईएफसी से ये इनको फंड मिलेगा। महाराष्ट्र, असम, गुजरात में 1500 नई बसें चलाएंगे, ऐसे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जीएसटी कटौती से आगे कंजम्पशन बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन डिफेंस शेयरों ने फिर से आज दम दिखाया है और रोज के लिए ट्रिगर कुछ न कुछ अलग बन रहे हैं। कभी कुछ ऑर्डर की खबर आ रही है, कभी कुछ नए टाइप्स की खबर आ रही है। आज क्यों मजबूती है और कौन से खबर से शेयर चल रहे हैं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी कनिष्का सरकार। कनिष्का, बताइए क्यों चल रहे हैं डिफेंस वाले शेयर? डिफेंस स्टॉक्स आज स्पॉटलाइट में है क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक टॉप यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स 16 से 19 सितंबर के बीच इंडिया आ रहे हैं। ये विजिट P-8I एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट पर बातचीत के लिए है। हालांकि बोइंग प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है इस एयरक्राफ्ट का, लेकिन अगर डील होती है तो इंडियन डिफेंस मेजर्स भी फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि HAL को कंपोनेंट वर्क और MRO सर्विसेज से बूस्ट मिल सकता है। BEL को रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के इंटीग्रेशन में बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा BDL को टॉर्पेडोज और मिसाइल सप्लाईज के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। साथ ही LNT के लिए एरोस्पेस कंपोनेंट्स और मेंटेनेंस अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है। और शिप बिल्डर्स जैसे मैस्गाडॉक और कोचिन शिपयार्ड, इनके लिए इनडायरेक्ट गेन्स हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग नेवल बजट के थ्रू। तो बॉटम लाइन यही है कि इंडिया यूएस डिफेंस एंगेजमेंट ने डिफेंस स्टॉक्स में एक नया मोमेंटम क्रिएट किया है। इसी की वजह से ये सारे काउंटर्स आज एक्शन में हैं। ठीक है कनिष्का, बहुत शुक्रिया। और आज हम देख रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये टॉप गेनर है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से कहीं ज़्यादा तेज़ी हम देख रहे हैं कि बाकी शेयरों में है। गार्डन रीच करीब 8-9% ऊपर। BEML थोड़ी छोटी साइज की कंपनी है, 15-20 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लेकिन 8% ऊपर ये भी है। भारत डायनेमिक्स में 6% के आसपास की तेज़ी। मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, सारे के सारे शेयर आज दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन डिफेंस में आपके लिए ट्रेड के मौके कहाँ पर हैं, ये जरा समझ लेते हैं और मार्केट के बारे में भी थोड़ा व्यू लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओशो कृष्ण एंजल वन से। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। डिफेंस में ओशो, आपने निश्चित तौर पर आपकी नज़र तो गई होगी कि इतनी तेज़ी है, छूते नहीं रहेंगे वो तो। कौन सा शेयर आपको लगता है कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और ये दौड़ अभी और लगाएगा? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। मुझे लगता है डिफेंस में जो मूवमेंट आया है वो नियरली 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। HAL हो गया, भारत डायनामिक्स हो गए, ये दोनों काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक रिवर्सल के सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। भारत डायनामिक्स मेरे नजर पे है। मुझे लगता है ये काउंटर में पोटेंशियल है वापस 1650 के जोन को टेस्ट करने के लिए। तो इंट्रा डे पे भी अगर हम देखें तो इन केस कोई डिप आए 1540 के आसपास तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बहुत दिनों के बाद अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है काउंटर, तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल टर्न अराउंड हो सकता है भारत डायनामिक्स एंड HAL दोनों के लिए। तो भारत डायनामिक्स पे करेंटली बाई की सलाह है 1540 1550 के जोन में। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 1650 से 1660 का पहला टारगेट रहेगा। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस रहेगी कि 1480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। जी, ठीक है। ये तो डिफेंस की बात होगी ओशो। आप